जी आप थक गए होंगे, आप बैठ जाओ फिर जाना। लेकिन हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, राम काज किन्नी बिना मोहि कहाँ विश्राम। जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें भगवान के सिवा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही एक महान भागवत भगवान के प्रेमी भक्त आज यहाँ पधारे हैं। रेल थाना अध्यक्ष समस्तीपुर नंद किशोर सिंह जी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। पुलिस मार्ग में होकर के, थाना अध्यक्ष होकर के भी 4 बजे तक मीटिंग में थे, 4 बजे तक मीटिंग में थे और मीटिंग में से समय निकाल करके और भागे 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 जैसे तैसे आप देख ही रहे। यहां तक जो पद होता है, पद की कितनी गरिमा है, और वहां से समय निकाल करके कि भगवान की लीला कथा हो रही है। और जैसा कि नाम ही है नंद किशोर, तो आज हमारे नंद किशोर भी आने वाले हैं, तो बिना इन नंद किशोर के वो नंद किशोर कैसे आए, इसीलिए जोरदार ताली हो जाए। तो जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, और भक्ति करने के क्रम में बाधाएं भी बहुत आएगी, और सुख रूपी बाधा चाहते तो बहाना भी कर सकते थे कि आज हम इतने व्यस्त हैं कि नहीं। हमारे कृष्ण जी यहाँ जितने भी आए हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः, और भगवान जहां है वहां तो विजय होता है, इसलिए सारे काम को छोड़ करके विजयगामी जी का भी आगमन हुआ है। इनके लिए भी जोरदार ताली। भगवान के ही अनेक नाम, गोविंद भगवान है तो गोविंदगामी जी का भी आगमन हुआ है, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। और जिन भगवान शिव की कथा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, जिनका नाम है आशुतोष, ऐसे आशुतोष अग्रवाल जी भी वृंदावन से कथा सुने यहाँ आए हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। तो विचार करिए आज कितने सब भगवान के भक्त सब विराजमान हैं। नारद जी जो हमारे ट्रस्ट के सभी सदस्य हैं, सबका आगमन हुआ है। अरे जिनको अपने हाथ की बुरी रेखाएं मिटाना हो, ऐसे रेखागामी जी का भी यहाँ आगमन हुआ है। राधा रानी की माँ जिनका नाम कृति है, उनका भी आगमन हुआ है। तो अनेक सारे भक्त यहाँ पधारे हैं, और जो सब आए हैं बहुतों का मैं नाम भी नहीं जानता, भला यहाँ क्यों ना आए, क्योंकि यहाँ कथा के आयोजक हैं अमरनाथ मिश्रा जी, और जिनको अमर कथा सुनना है उन सबको तो आना ही था। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो अमरनाथ मिश्रा जी के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। विचार करिए संसार में हर जगह जहर बट रहा है, फुटपाथ पर जहर मिल जाएगा, चूहे की दवा ले लो तो मच्छर की दवा ले लो तो इसकी दवा ले लो, कहते ना मरने का दवा हर जगह मिल जाएगा। लेकिन अमृत आपने कहीं बिकते हुए देखा है कि अमृत ले लो, अमृत ले लो, देखा है? लेकिन अमृत की दवा यहाँ मिल रही है पंचवटी चौक पर, भगवान नारायण के मंदिर के प्रांगण में। अरे अमृत ले लो, अमृत ले लो, अमृत ले लो। यह भगवान के नाम रूपी अमृत ही तो है। आप कहोगे महाराज क्या अमृत की बात करते हो, अमृत है क्या? अरे मैं नहीं कह रहा हूं, गोपी कहती है तब कथा अमृतम के
तो सस्वदत्र ही तब कथामृतम तब तानाम जीवनम। यह सीधा अमृत नहीं है, यह कथामृत है। इस कथा श्रवण करने से श्री पद प्राप्त हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है, सुनने में मंगलकारी लगता है, समस्त रोगों से जीव निर्मुक्त हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदा, लक्ष्मी प्रदान करने वाला यह कथा है। तो ध्रुव जी महाराज को मंत्र मिला है, ओम वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 इस मंत्र का जब प्रारंभ किया, धीरे धीरे अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, वायु छोड़ा। देखिए ये क्रम है, धीरे अन्न छोड़ना चाहिए, जल छोड़ना चाहिए, वायु छोड़ना चाहिए। और इनके हठ योग रूपी तपस्या को देख करके ध्यान देंगे, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट हो करके आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, देवता सब खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान है, ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान ने देखते देखते शंख का स्पर्श कर दिया, और शंख के स्पर्श करने मात्र से, ध्यान देंगे बातचीत ना करें, ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। भगवान के भक्त है ना, भगवान के अंग संग से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। तो भगवान के नाम की यह महिमा है। भगवान को देख करके ध्रुव जी हंसने लगे। 5 वर्ष के बालक हैं, कुछ याद नहीं है, और भगवान ने शंख स्पर्श कर दिया तो भगवान की सामने स्तुति करने लगे। योन्ता प्रविश्य ममवाच मिमां प्रसुप्तां, हे प्रभु आपने हमारे सोए हुए वाणी को जागृत कर दिया। इस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त ध्रुव जी को भगवान ने सुंदर राजगद्दी सौंपा है, ध्यान देंगे। और कहा कि जब इस धरातल पर आप 36,000 वर्ष तक शासन करें, और जब यहां से जाएंगे तो एक लोक दे दिया, स्वतंत्र लोक दे दिया कि आप इस ध्रुव लोक में निवास करेंगे। भगवान जब आते हैं या जाते हैं तो इसी लोक होकर के आते जाते हैं। आज भी ध्रुव जी महाराज की जय हो। जो पद की चर्चा लोग करते हैं, जब किसी बातों की सत्यता बतानी होती है तो लोग ध्रुव से उपमा देते हैं कि यह बात ध्रुव सत्य है। सत्य ही नहीं है। हरिश्चंद्र को भी झूठा साबित कर दिया। हरिश्चंद्र जी भी, लोग कहते हैं राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, बोले कि नहीं, ध्रुव सत्य का मतलब ध्रुव जी के समान। उनका पद आज भी जब प्रातः काल उठो तो ध्रुव जी का दर्शन होता है। ध्रुव जी महाराज नहीं चाहते थे पद मिले, भगवान के दर्शन का फल है। घर परिवार के लोगों ने राज में ले गया। देखो भगवान से जुड़ जाने के बाद बैरी भी आपके अनुकूल हो जाए, दुश्मन भी हाथ जोड़ेगा, सब अपना करेगा। ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करके पृथ्वी पर शासन करते हैं। यक्षों से लड़ाई हुआ, सबको मारने लगे, तब मनु जी महाराज ने आकर के सत्संग कराया। देखिए
भगवान मिल गए, लेकिन सत्संग ध्रुव जी का नहीं हुआ था। गौर करना, ध्यान दीजिए आप लोग। भगवान शंकर रामायण में कहते हैं, बार बार बर मांगो हर्ष दे श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। भगवान ना मिले कोई बात नहीं, हाँ सत्संग हमें प्राप्त होनी चाहिए। भगवान शंकर कहते भगवान तो मिलते रहते। तो ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल गए, लेकिन इन्होंने सत्संग नहीं किया था, इसलिए यक्षों से लड़ाई ठान दिया। तब मनु जी महाराज आकर के समझाते हैं कि भक्त होकर के तुम भी मूर्खों वाली काम करते हो। अलम बत्साति रोसेना, तुम अपने भीतर सहनशीलता रखो। और जिस कुबेर से लड़ रहे थे ध्रुव जी, उन्हीं के चरण कमल में जाकर के बंधन करने लगे। देखो, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। कभी कभी जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। अगर कुछ जमीन के लिए, कुछ पद के लिए, कुछ पैसे के लिए अगर अपनों से हो यदि जंग, तो हार भी जाना चाहिए, हार भी जाना चाहिए। वह हार भी जीत कहलाता है, वह हार भी जीत कहलाता है। और कभी कभी जीत भी हार कहलाता है। अगर अपनों के सामने जीत ही गए तो क्या जीत। तो शास्त्र मनु जी महाराज आकर के समझाते हैं ध्रुव जी से, बेटा क्रोध ना करो, जाओ क्षमा मांगो। और कुबेर के पास जाकर के क्षमा मांगते हैं। और कुबेर जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, बेटा मांगो, क्या मांगते हो। और कुबेर जी से भक्ति की याचना करते हैं, प्रभु मुझे भक्ति चाहिए। यही ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करते हैं और पुनः इस धरातल को छोड़ करके जाने लगते हैं। तो इनके लिए विमान आता है भगवान के धाम से। तो विमान ऊपर ही है, तो मृत्यु देव सामने सिर झुका करके आ जाते हैं, महाराज ध्रुव मेरे सिर पर पांव रख करके आप विमान पर चढ़े। ये है भक्ति की महिमा। मृत्यु भी, काल भी सिर झुका करके भक्त के सामने आता है, उसे आदेश नहीं दे सकता, छू नहीं सकता। इसीलिए राम नाम जपताम सिद्धिम कुतो भयम। भगवान के भक्त कभी डरता नहीं है, काल डरता है। तो ध्रुव जी महाराज भगवान की भक्ति करके भगवत धाम चले गए। विमान पर जा रहे हैं तो याद आया कि मेरी माँ कहाँ है, मेरे गुरु कहाँ है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, जिसके कुल में आप जैसे भगवत भक्त का पदार्पण हो जाता है, जन्म हो जाता है, जिस कुल में एक ही वैष्णव हो जाता है, ऐसे वैष्णवों के त्रिसप्तभी पिता पुत्र 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 21 पीढ़ी तक विचार करो, एक भी कोई वैष्णव हो जाए, वैष्णवानाम इति कुलधेयम्। इसीलिए इसी ध्रुव जी के कथा को दर्शन में कहते हैं कि हम जीव ही उत्तान पाद हैं, हम जीव ही उत्तान पाद हैं। जीव का जब जन्म होता है तो उल्टा जन्म होता है। उत्तान यस्य पाद, जिसके सिर नीचे होता है और पांव ऊपर होता है, तो हम जीव ही उत्तान पाद हैं। हमारी आपकी प्रवृत्तियां ही सुरुचि और सुनीति है। हम सबकी दो प्रवृत्तियां हैं, जो सत्य पर चलता है तो परेशान तो होता है, पराजित नहीं होता है, अन्यथा पराजित हो जाता है। इस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त ध्रुव जी के लिए रामायण में कहते हैं, ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम। ध्रुव सगलानी एक चौपाई में जपो ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम। ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम। पायो वचन अनुपम ठान, पायो अनुपम ठान। ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम।
प्रकार ध्रुव जी महाराज का कल्याण हो गया। इसी वंश में महाराज अंग हुए, अंग के बेन हुए, बेन के पाप से पृथ्वी महारानी सब कुछ छिपा लेती है और इनके छिपाने के कारण आज इससे निषिद्ध का उत्पत्ति होता है। और पुनः भगवान की कृपा से जब उनके शरीर का मंथन किया जाता है तो वहां से भगवान पृथु का अवतार होता है। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। पृथु जी महाराज पृथ्वी का शासन करते हैं, इनकी लंबी चौड़ी स्तुति होती है, लेकिन अपनी प्रशंसा को मना करते हैं। ऐसे पृथु जी महाराज जब पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हो गए, उस समय पृथु जी महाराज के सामने वसुधा आ जाती है। अहम वसुदेव वरस्यामि, और उस वसुधा के भाव को देख करके भगवान अपना पुत्री बना लेते हैं। बोलो पृथ्वी महारानी की जय हो। ऐसे पृथु जी महाराज धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान सनकादिक के सामने 10,000 कान मांगते हैं। सुंदर सत्संग होता है कि आपके जैसे जिस संत मुनि महात्मा किसी के यहाँ नहीं जाते हैं तो उसका घर सर्पों के रहने योग्य घर हो जाता है। जिन आंखों से भगवान के भक्तों को भगवान को नहीं निहारता है, वह मोर पंख में जैसे नेत्र बना होता है, वैसे मोर पंख के समान हो जाता है। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, इस प्रकार सुंदर ढंग से भगवान श्री सुखदेव ने इन पृथु जी महाराज के चरित्रों को कहा है कि भगवान से 10,000 कान मांगते हैं कि महाराज मुझे कान दीजिए। बोले कान लेकर के क्या करेंगे? बोले जब इन 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूं तो मन तृप्त नहीं होता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि 10,000 कानों से आपकी कथा सुने। भगवान कहते कथा 10,000 कानों से सुनने से नहीं होगा, आयोजन करना चाहिए। आज कथा का आयोजन करने वाले को पृथु जी महाराज के समान 10,000 कानों का फल मिल जाता है। यानी जितने लोग अभी कथा सुन रहे हैं, किनके कान से सुन रहे हैं विचार करिए। सब लोग अपने कान से कथा नहीं सुन रहे हैं, आप सब अमरनाथ मिश्रा जी के कानों से कथा सुन रहे हैं। अगर आयोजन न किया होता तो आप सब सुन पाते? तो जो आयोजन करता है उनके कानों से सुना जाता है, तो सबके पुण्यों में से फल कट कट करके जमा हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, ट्रेजरी में जमा हो जाता है सबका टैक्स, उसी प्रकार आप सबके पुण्यों में से जमा होकर के कुछ परसेंटेज उनके पास चला जाएगा। तो बड़े सुंदर ढंग से चर्चा करते हैं और पृथु जी महाराज भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। इसी वंश में पुरंजन नाम के राजा का उदाहरण देकर के प्राचीन बरही को भगवत भक्ति से युक्त करते हैं। प्राचीन बरही हिंसा किया करता था और ऐसे हिंसा परक राजा को सद्बुद्धि दिखा करके उपदेश दे करके पुरंजन उपाख्यान सुना करके भगवान की भक्ति से जोड़ देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्राचीन बरही वंश में प्रचेता हुए हैं और इन्हीं प्रचेताओं के माध्यम से दक्ष प्रजापति पुनः जन्म लेते हैं। और यहाँ भगवान रुद्र का बड़ा सुंदर उपदेश है। भगवान को पाना है तो मात्र 3 काम करना चाहिए। क्या सब करना चाहिए? ध्यान देंगे। भगवान को जो लोग पाना चाहते हैं मात्र 3 काम करें। दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्येत्या सुजनार्दनः। भगवान की आराधना करे और उससे काम बन जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
दया करें, संतुष्ट रहें, अपने इंद्रियों को बस में करें, मात्र इतना करें, भगवान मिल जाएंगे। इस प्रकार भागवत धर्म का उपदेश हुआ। तो एक भाई की कथा यही विराम। अब दूसरे भाई का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब होता है जिनका व्रत ही प्रिय होता है, नियम होता है। ऐसे प्रियव्रत जी महाराज भगवान के भक्त हैं। संसार में दिन रात न हो इसलिए ऐसा रथ बनाया और उसी रथ पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने लगे। इनके रथ के पहिए से जो लीके बनी वही महान समुद्र, जो अनेक द्वीप बन गया। जैसे किसी को राउंड गोल में घुमाया जाता है तो उसके किनारे का भाग द्वीप बन गया। पुनः श्री प्रियव्रत जी महाराज तो ब्रह्मा जी ने रोका कि आप इस प्रकार मत घूमें, दिन की अपनी आवश्यकता है, रात की अपनी आवश्यकता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। उपयोग और दुरुपयोग तो हम जीव करते हैं, किसी बातों का, वस्तुओं का हम सबके ऊपर निर्भर करता है। प्रियव्रत जी महाराज लौट करके आ गए। इनके रथ के पहिए से जो लीके बनी है वही 7 द्वीप हो गया, जिसका नाम है जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप, कुशक द्वीप आदि द्वीप सब बन गया। और सबसे जो बीच का भाग, जैसे आप पहिए में बीच का भाग देखते छोटा होता है ना, किसी बड़े भाग से सबसे छोटा भूभाग बीच वाला भाग माना जाता है। और सबसे छोटा भूभाग है उसी को कहते जम्बूद्वीप। और उसी जम्बूद्वीप के 8 भाग, 8 देश बनाया। तो ये इतने द्वीप हैं पूरे ब्रह्मांड की जो ज्योग्राफी है, अगर जानना है तो भागवत पंचम स्कंद को पढ़ें। कहां सूर्य तारा किसको क्या कहते हैं जान लो। तो सबसे छोटा द्वीप है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप। और इसी जम्बूद्वीप में जो भाग बड़ा, इस देश का पहला नाम था अजनाभ खंड। महाराज अजनाभ ने इस जम्बूद्वीप को बनाया। अभी जितने देशों का नाम सुनते हैं ये चीन आदि सब अजनाभ खंड ही था। और इसी प्रियव्रत जी के वंश में आगे चल करके महाराज ऋषभदेव हुए, जो भगवान के अवतार माने गए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। यही ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुआ है। और 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम पड़ा भरत। ध्यान दें, महाराज प्रियव्रत के आग्रह अजनाभ खंड और इसी वंश में ऋषभदेव भगवान और ऋषभदेव के पुत्र हुए। 100 पुत्रों में बड़े का नाम है भरत। तब इस देश का नाम पड़ा भारत। अपने पुत्रों को बिठा करके सुंदर उपदेश देते हैं। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान नरहते विदभुजाम। ऋषभदेव भगवान का उपदेश बहुत मार्मिक है। बेटा, यह शरीर संसार के सुखों को भोगने के लिए नहीं बना है। क्यों मिला है? तो तपो दिव्यम पुत्रकाय सत्वम। बेटा, तपस्या करने के लिए मिला है, तपस्या करो। और उस तपस्या की बातों को सुनकर के गदगद हो गए। 9 नवयोगेश्वर बन गए। सबसे बड़े बेटा राजा बने और अन्य लोगों ने ब्राह्मण धर्म को स्वीकार कर लिया। ऋषभदेव भगवान रिद्धि सिद्धि को स्वीकार नहीं करते हैं। जहां रहे वही मलमूत्र त्याग करके पड़े रहे। उनके मल से ही एक पहाड़ बन गया। उनके शरीर जो जहां मलमूत्र करते वहीं छोड़ पड़े रहते थे, लेकिन उनके मल से दुर्गंध नहीं होता था, सुगंध फैलता था। और उनके मलमूत्र का ही एक पहाड़ बन गया जिसका नाम है मलय पर्वत। ऐसे ऋषभदेव भगवान के अवतार माने गए हैं। और इन्हीं के द्वारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जहां सब नग्न ही रहते हैं, जहां
हिंसा से दूर रहने के लिए कहा गया है। मुख पर भी पट्टी लगा करके रखते हैं कि कहीं किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, हत्या ना हो जाए। तो आदि तीर्थंकर बने हैं। यही भरत जी महाराज प्रजाजनों का पालन कर रहे हैं और प्रजाजनों का पालन करते हुए जब बहुत दिनों तक भगवान का भजन करते हैं, भगवान का भजन करने के कारण भजन करते करते जब अधिक अवस्थाएं हो गई तो पुत्रों को राजगद्दी सौंप करके, ध्यान दें स्थिर से, भगवान की लीला कथा गाते गाते एक दिन राजपाट घर द्वार परिवार को छोड़ करके चले गए। कहा? मुक्ति नारायण, नेपाल में जहां पड़ता है, मुक्ति नारायण में जाकर के भजन करने लगे। और भजन करते करते एक दिन जंगल में एक बाघ के डर से उन्होंने हिरण को डूबते हुए देखा है और दया परवश उस हिरण के बच्चे को बचाने में लग गए। भगवान का भजन साधन छोड़ करके हिरण के बच्चे के लालन पालन में लग गए और लालन पालन में ऐसे लग गए कि भगवान की सेवा पूजा छूट गई। और भगवान की सेवा पूजा छोड़ करके हिरण के बच्चे में लगे रह गए। एक दिनों की बात, हिरण के बच्चे इन्हें छोड़ करके जंगल में चला गया। परिणाम क्या निकला? उसी हिरण के बच्चे के याद में इन व्यक्ति ने, भरत जी महाराज ने अपने शरीर को छोड़ दिया, त्याग दिया। और शरीर त्यागने के कारण जिनका स्मरण करके मरा वही तो जन्म लेता है। शास्त्र कहता है जिनका स्मरण करके मरोगे वही जन्म लोगे। आज हम जी भी ऐसा ही करते हैं, घर परिवार में भजन नियम साधन को करते रहते हैं और उसी भजन साधन को करते हुए जब घर के लोग बच्चे को ला करके दे देता है तो बच्चे को ही भगवान मान करके बच्चे की ही लाड़ प्यार में समय बिता देते हैं और कहते हैं ये भी तो भगवान ही है। उन भगवान की सेवा छोड़ करके अपने संततियों की सेवा करना भी ये पाप है, महाघनघोर पाप है। यह संसार का धर्म सिखाता है। अरे गोपी की जब प्रेम गीत आप सुनेंगे तो गोपी बच्चों को दूध पिला रही थी, भगवान ने वेणु वादन किया तो दूध पिलाना छोड़ करके भाग गई। आप पर हो सम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। संसार में जीव ऐसे रस बस जाता है, फंस जाता है कि मूल लक्ष्य से ही भटक जाता है। इसीलिए कहा है साधक को विरक्त रहना चाहिए, घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। और जो घर गृहस्थ में है उन्हें तो और विरक्त हो जाना चाहिए। घर के परिवार के कार्यों को करके भगवान का भजन भी करना है। ध्यान दो, जिसका कपड़ा गंदा है उसी को तो धोने की जरूरत है। तो संसार में रह करके रस बस करके जब आपसे पाप होता है तो आपको और धोने की जरूरत है। संत मुनि महात्मा जो है अगर धर्म ना भी करे तो भी कोई बात नहीं, उनके दामन साफ है, लेकिन घर समाज संसार में रहने वालों को भजन करने की आवश्यकता है। क्योंकि महात्मा तो आधे वैसे ही पार हो गए कि नहीं हो गए। घर परिवार में रह करके आप समय से सब काम करें और उस काम को करते हुए भगवान का भी भजन करें। लेकिन दुनिया भर के कामों करने के लिए, मीटिंग के लिए समय होता है, लेकिन भगवान के भजन करने के लिए कहते हैं अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है। अभी कौन सा उम्र हो गया भजन करने का? अरे संपत्ति जमा करने का कौन सा उम्र हो जाता है? बहुत कमा करके ही क्या करोगे, क्या खाओगे, कितना पहनोगे? इसलिए मूड मन भगवान का भजन कर। एक अवस्था होते होते सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। 50 के बाद घर छोड़ देना चाहिए, घर में रह करके घर छोड़ दो।
घर परिवार में रह करके, और नहीं तो ये माया मोह कम होने वाला नहीं है। पहले तो बेटा बड़ा हो जाए, बेटी बड़ी हो जाए, पढ़ लिख ले, शादी ब्याह हो जाए, उसके बाल बच्चे हो जाए, उनके बाल बच्चे बड़े हो जाए, उनका शादी ब्याह हो जाए। महाराज एक पोता पोती का मुख देख ले, बस अब कुछ करना है, अब तो बाबा ही बनना है। बोले क्या बनना है? बोले बाबा ही बनना है। बोले बाबा क्यों बनना है, कैसे बनना है, पता है? बोले हाँ, जब बेटे का बच्चा होता है तो बाबा बाबा कहता है, मतलब बाबा बन जाना चाहिए। किसी से पूछा बाबा क्यों नहीं बनते हो, तो कहा बेटे का बच्चा हो जाए तो बाबा कहेगा तो बाबा बन जाए। पोता कहता है, पोती कहती है कि अब हम आ गए हैं, अब जाओ भजन करो। तो जैसे ही मैं विचार करता हूं कि बाबा बन जाना चाहिए, उसी समय बेटी का बेटा आकर के, जब बेटा का बच्चा बाबा बाबा कहता है, उसी समय बेटी का बेटा आकर के नाना नाना कह कर के मना करता है कि सब कुछ बनना, बाबा मत बनना, सब बनना, बाबा मत बनना। तो फिर मुंह में पड़ जाते हैं, जब नाती नाना नाना कह करके गले से लिपट जाता कि नहीं, अब तो नाना नाना छोड़ करके मामा मामा भी कहे तो काम चलेगा कि नहीं। मामा के प्रति बच्चों का लगाव अधिक होता है ना। बच्चों को मामा के प्रति अधिक लगाव होता है। पता है क्यों? क्योंकि माँ में तो एक ही माँ शब्द है, और मामा में दो माँ और माँ है ना। मामा में दो माँ और माँ है, तो इसीलिए मामा के प्रति और अधिक लगाव होता है, मामा। और उसी मामा का वध भगवान कृष्ण ने किया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दुर्बुद्धि हो तो मारने का मतलब भगवान ने मामा को नहीं मारा, दुर्गुण को मारा है। और दुर्योधन को सुकनी मामा मिल गए। अगर ऐसे मामा मिले तो क्या हाल हो। यही बात परीक्षित जी आगे पूछेंगे। हमने सुना है मामा के प्रति लगाव होता है, बच्चे को मामा के यहाँ जाने का बड़ा शौक होता है। और ये कृष्ण कहते हैं कि मामा को ही मार दी। तो कहने का मतलब है जीव को आसक्ति ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आप मरते वक्त भी कम से कम भगवान का भजन कर लें। जब समय आ जाए 50 के बाद गिनती करते 51, एक वन में जाओ, वन में जाओ। लेकिन जब 60 तक भी कोई वन में नहीं जाता है तो 60 के बाद क्या कहते हैं? 61 और 60 कहते महामूर्ख को 60 सुधरई सत्संगति पाई। जब हथौड़ा से पड़ता है, बड़े बड़े बातें सुनने पड़ते हैं, तब भी जीव को कहते निकल जाए। तुलसीदास 60ता ही भज छारी कपट जंजाल। 60 जो 50 से 60 तक ना निकल सके उनको तो 61 होते होते निश्चित छोड़ देना चाहिए। घर परिवार छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। जो जीव जीवन भर भगवान का नाम नहीं जप किया, तिलक नहीं किया, वो 60 साल की अवस्था में क्या तिलक करेगा, क्या माला फेरेगा? जब कफ पित्त वात गले में बैठ जाएंगे, जब हाथ कांपने लगेगा। इसीलिए कौमारे आचरित प्राज्ञो, बचपन से ही तिलक करना, भजन करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना सीखना सिखाना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। तो जो सब रिटायर कर गए हैं सब लोग अपना अपना टिकट कंफर्म करा ले वृंदावन के लिए। जो लोग रिटायर कर गए हैं और जो रिटायर नहीं किए हैं उनका तो प्रतीक्षा किया जाए। पहले ही वृंदावन में आश्रम बना करके तैयार रखना होगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे हमारे ठाकुर जी की कृपा पात्र सब मास्टर ही हैं। और कथा सुनने के अधिकारी वास्तव में मास्टर ही होते हैं, कि जिंदगी भर मास्टरी करते हैं और खुद अपने आप पर मास्टरी नहीं कर पाते। मेरे चारों तरफ मास्टर ही बैठे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हर एक विषय के मास्टर,
एक ही विषय के मास्टर नहीं, हर एक विषय के सब्जेक्ट के मास्टर से। तो भरत जी महाराज हिरण के बच्चे का याद करके मरे तो उनको कैसा जन्म मिला? हिरण का बच्चा बनना पड़ा। ध्यान देंगे, इसीलिए घर परिवार में जब समय हो तो मरते वक्त भी घर परिवार वालों को मत याद करो कि पोता को दिखा दो, पोती को दिखा दो, नाती को दिखा दो, और उसको देख करके मरोगे तो नाती पोता पोती बन करके ही जन्म लोगे। तो जो मरते हैं वह कैसा, कौन जन्म लेता है? जो इनके बड़े होते हैं वही व्यक्ति तो अपने घर में ही जन्म लेता है। इसीलिए लोग कहते हैं अरे आंख देखो, नाक देखो, ये तो दादा के जैसे है, तो दादी के जैसे है। नहीं है, तो कोई और नहीं होता है। व्यक्ति का खुद का मोह ही, कहते हैं इंटरेस्ट के साथ, मूल के धन के साथ सूद भी लेकर के प्रकट होता है। और जितना परेशान लोग किसी और को करता वह सारा परेशान बाल बच्चे कर देता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हिरण बनना तब बड़ा दुख हुआ भरत जी महाराज को। ज्ञान तो था ही, बड़ा दुख हुआ कि हिरण के बच्चे में हम फंस गए। महाराज बहुत गलती हो गया, और कुछ खाए पिए नहीं, खाने न पीने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब तीसरा जन्म हुआ तो ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ है। और ब्राह्मण कुल में जब जन्म हुआ तो देखे कि संग का क्या प्रभाव है, इसीलिए किसी का संग नहीं कर रहे हैं। पिताजी लाख पढ़ा करके थक गए, लेकिन पढ़ना लिखना भी नहीं चाहते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरी करना होगा, इसलिए पढ़ना लिखना ना चाहे। जब किसी काम के नहीं थे तो घर वालों ने घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। खाता पीता घर में पड़ा रहता है। तो घर के लोगों ने कहा चलो खेत में काम देते हैं, जाओ पक्षियों को भगाने का काम करना। एक पात्र को लेकर के खेत में गीत गाने लगे। पक्षी को भगाने के जगह पर अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। खा लो रे चिड़िया भर भर पेट, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की जय हो, राम जी की जय हो, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। खा लो रे चिड़िया भर 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 पेट, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। खा लो तो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। भगवान के भक्त तो कहते हैं कि राम नाम जपना तो सबका माल अपना, राम नाम जपना तो सबका माल अपना, और राम नाम ना जपना तो अपना माल भी सपना है कि नहीं? अरे खोदत खोदत चूहा मर गए, अरे खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करे भुजंगारे। अरे सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करे सत्संगारे। सोचत दुनिया मर गई, मौज करे सत्संगारे। खोदत खोदत चूहा मर गए, खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करे भुजंगारे। खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करे भुजंगारे। खोदता चूहा है और रहता सांप है। खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करे भुजंगारे। और सोचत सोचत दुनिया मर गए, और मौज करे सत्संगा। जितना यहाँ आराम मिलता है उतना आराम मिलेगा?
अरे यहाँ हो तो चैन से कम बैठ के कथा सुन रहे हो, घर में होते तो घर वाले परिवार वाले कहते ये रसोई बनाओ वैसे रसोई बनाओ, फुर्सत ही नहीं हो। घर में चैन से नहीं बैठने देगा, बहू बेटियां कहेंगी कुछ करो, नहीं तो बच्चे को ही खिलाओ तभी हम कुछ बना के देंगे। वृद्धावस्था होने पर भी बेटा दुकान पर भेज ही देगा कि कुछ भी कमा करके ला करके जमा करो, ये नहीं कहेंगे भजन करो। इसीलिए जब तक शरीर है दुनिया में तो कुछ करके ऐसा चलो, काम ऐसा करो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को विषयों से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो यही भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया, जंगल में गए। राक्षस लोग मारना चाहते हैं लेकिन भगवान के भक्त का कौन विरोध कर सकता है। ब्राह्मण थे, कोई सूत्र नहीं लगाए हुए थे। राजा रोगन पालकी पर बैठकर सत्संग के लिए जा रहे थे, एक कहार बीमार पड़ गया, इन्हीं को लगा दिया। ये जैसे तैसे चल रहे थे, इनको देख करके राजा रोगन ने खूब डांटा है, ए मोटे व्यक्ति तुझे खाना पीना नहीं मिलता क्या, ऐसे चलते हो, मैं तुम्हारा दंड दूंगा। आज तक जरभरत जी किसी से बात नहीं किए थे, लेकिन आज जब भार ग्रहण करते हैं तो बोले कि अगर आज नहीं बोलूंगा तो कल्याण नहीं होगा। तब राजा रोगन को समझाते, राजा रोगन किसे दंड दोगे, ये शरीर भी मिट्टी, तू भी मिट्टी, पाल की मिट्टी, किसको भार लगेगा, भार लगेगा। कोई व्यक्ति फ्लैट में जा रहा था और फ्लैट का नियम है ना, कम से कम 15-20 केजी आप सामान ले जा सकते हैं, और अधिक जाओ तो चार्ज लगेगा, है ना। एक व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था, कहा कि अच्छा, और जैसे ही जाने लगा तो फ्लैट के मैनेजर सब जो होता है मना करता है, इससे अधिक नहीं ले जा सकते हैं। तो यह व्यक्ति हट कर बैठा, बोले तुझे उससे क्या है, मैं फ्लैट में भार नहीं दूंगा, मैं 50 किलो वजन अपने सिर पर रख लूंगा। हम अपने सिर पर तो ले जा सकते हैं, सारा भार हम फ्लैट में नहीं देंगे। तो लोगों ने समझाया, अरे तुम्हारा भार भी फ्लैट ही उठाएगा, अपने सिर पर ले जाओ या रख करके ले जाओ कि नहीं। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हम सारा भार वहां नहीं छोड़ेंगे, कुछ तो अपने साथ रख लेंगे, तो क्या उस भार का गिनती नहीं होगा। उसी प्रकार जीवन में हम लोगों को लगता है कि नहीं भार तो हम उठाने वाले हैं, उठा लेंगे, लेकिन तत्वतः सबका भार तो उठाने वाले हैं। तो राजा रोगन को समझाया, राजा रोगन तुम इस अहंकार में ना पड़ो, रहुगणै तपसान याति नच्ज्यान नार गुहदान छंसा नैव जलाग्निश्वर्येर विनार महत्वाद अभिषेकम। राजा रोगन सिंहासन से नीचे उतरा और कहा, महाराज मैं देवराज इंद्र से नहीं डरता, शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, मुझे तो ब्राह्मण कुल से डर लगता है। ब्राह्मण कुल अगर नष्ट हो जाए तो जीव का सब कुछ नष्ट हो सकता है। हे ब्रह्मण्य देव, मैं आपके पाद पद्मों में वंदन करता हूं, लेकिन मुझे जानने का मन है, आप कहते हैं कि भार मुझे नहीं लगता है, आग है, विचार करिए, आग है, आग पर बर्तन है, बर्तन में जल है, जल में अगर हम चावल डालते तो सिद्ध होता है कि नहीं होता। तो यह हमारा शरीर है, शरीर के भीतर मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, आत्मा है, तो क्या यह आत्मा दुखी नहीं होता है। तब राजा रोगन को समझाते हुए जरभरत जी ने कहा, तुम हो मूर्ख, लेकिन विद्वानों की सभा में जाते जाते विद्वान वाली बात करने लगे हो। अरे आत्मा को कभी दुख नहीं होता है, आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा तो साक्षी रहता है, देखते रहता है। कष्ट किसको होता है संसार में, सुख किसको होता है, दुख किसको होता है पता है।
संसार में सुख मन को होता है और दुख भी मन को ही होता है। अगर अपने आदमी आ जाए तो 56 व्यंजन खिलाने में कोई कष्ट नहीं है, और अपरिचित आ जाए तो एक गिलास पानी देना भी भार लगता है, नहीं लगता है? जिसको अपना मानते हो, भीड़ बहुत ज्यादा हो और एक दूसरे के ऊपर अगर पांव भी पड़ जाए तो बड़ा कष्ट होगा। जगह अगर कम हो और अपरिचित व्यक्ति आते हो तो क्या करते हैं लोग, सबको साइड करते, थोड़ा तो साइड हो जाओ, यहाँ कुर्सी लगाओ, यहाँ बिठाओ, उसको बिठाने की व्यवस्था करते हैं। और जिससे बैर हो अगर वह व्यक्ति आ जाए तो सबको कहते अरे और जगह कब्जा करो, उसको यहाँ मत बैठने देना। अगर कहीं बैठ भी जाए तो कथा में मन नहीं लगता। जिससे बैर हो उससे कोई मतलब नहीं, दूर भी बैठे फिर भी कथा सुनने में मन नहीं लगता। कारण क्या है? क्योंकि मन ही बैर कर लिया है और मन ही प्रेम कर लिया है। तो संसार में दुख और सुख नहीं है, ये सारा कर्म मन का है। इसलिए मन ए मनुष्याणाम कारण मंद मोक्षयो। राजन मेरा नाम ही भरत है और आज देखो मेरी क्या दुर्दशा हुई है। इसलिए भगवान की भक्ति जो कोई करता है तो ऐसे जीव नीचे से भी ऊपर उठ जाता है। मच्छर को भी भगवान कभी ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को भी कभी मच्छर बना सकते हैं। भगवान के भीतर यह क्षमता है। इस प्रकार भगवान श्री सुखदेव और इधर जर भरत जी महाराज ने सुंदर सत्संग सुनाया है, सुंदर भवाटवी का वर्णन किया है, खगोल भूगोल को बतलाया है कि 4,32,000 वर्ष, द्वापर का आयु 8,64,000 वर्ष है, त्रेता का 12,96,000 वर्ष है, सतयुग का 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। इसे कहते हैं एक चतुर्युगी। हम मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के दिन रात के बराबर है। दक्षिणायन रात्रि का समय है, उत्तरायण दिन का समय है। और मनुष्यों की आयु 100 वर्ष, देवताओं की 100 वर्ष, ब्रह्मा की 100 वर्ष। तो हम सबका 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन। और इस प्रकार 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग व्यतीत हो जाता है, उसे कहते हैं कल्प। और 1 कल्प बराबर ब्रह्मा का 1 दिन। 1 कल्प बराबर ब्रह्मा का 1 दिन होता है। और ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु होते हैं, मनु बदल जाते हैं। 1 मनु का शासन काल होता है 71 चतुर्युगी, 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग व्यतीत हो जाता है। कहां सूर्य कहां चंद्र, इन ग्रहों के बारे में बतलाया है। और बतलाते बतलाते किस वर्ष में भगवान की कैसे आराधना की जाती है, सबके बारे में वर्णन करके कहा है। कितनी नदियां हैं, कहां कौन सा पर्वत है, किस दिशा से। आपको विश्व के किसी भी कोने के बारे में मैप की जानकारी चाहिए तो भागवत पंचम स्कंद को पढ़ें। आपको बाहर ग्लोब देखने की जरूरत नहीं, कौन नदी कहां बहती है उन सबको जानना है, कौन कहां पहाड़ है, सबको आप पंचम स्कंद में पढ़ सकते हो। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा, महाराज नरक कहां है? तब दक्षिण दिशा में बतलाते हैं कि बहुत नीचे जाकर के नरक लोक है। नरक किसे प्राप्त होगा? तो एक एक करके इन लक्षणों, इन कर्मों को करने से, गलतियों के कारण व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। तो 28 प्रकार के नरकों के बारे में बतला दिया, जो आप गरुड़ पुराण में भी सुनते हैं। ऐसा करता है तो ऐसा होता है, झूठ बोलता है, हिंसा करता है, पाप करता है, गलत आचरण करता है, धन संपत्ति हरण करता है, तो इन लोगों की क्या गति होगी, तो वर्णन है। परीक्षित जी नरक को देख करके डर गए। महाराज तो मुझे तो लगता है कोई व्यक्ति नहीं बचेगा इन लक्षणों को देख करके। इन लोगों का कल्याण कैसे होगा, कोई ऑफर है कि नहीं? तब कहते हैं कलयुग में ऑफर विशेष है। बोले क्या ऑफर है? बोले कलयुग में विशेष ऑफर यह है कि ये किन प्रकार से भगवान का नाम जप करे तो कल्याण हो सकता है। अच्छा महाराज सबसे सस्ता साधन यही है? बोले हाँ,
सांकेत्यम पारिहासं वास्तुवमहेलनमेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम से सामघरम परम। भगवान के मंगलमय नाम का इन प्रकार से कोई जप करता है तो काम बन जाता है। बोले श्रद्धा हो, भक्ति हो, प्रेम ना हो तो बोले कोई बात नहीं, श्रद्धा भक्ति प्रेम ना हो तो भी भगवान की भक्ति की हो जाए तो कल्याण हो सकता है। और इस प्रकार महाराज किसी का कल्याण हुआ तब अजामिल की कथा सुनाते हैं। अजामिल नाम का ब्राह्मण पाप में लीन था। महात्मा जी आए और कहा तुम्हारे घर में बेटे का जन्म हो तो भगवान का नाम नारायण रखना। नारायण रखा है। यम के दूत आए तो बेटे को पुकारा, नारायण नारायण रक्षा करो भगवान के पार्षद आ गए। और भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को फटकार के भगाया, इसने नारायण को पुकारा है। इसलिए ये किन प्रकार से भगवान का ही नाम लेना चाहिए। हेलो हाय छोरे, राधे राधे बोले। भगवान के नाम लेने से कल्याण हो जाता है। और अजामिल पुनः भगवान का भजन करके इनका कल्याण हो गया। ध्यान देंगे, नाम जप की महिमा तो बहुत आपने सुना है, उतना ही नाम अपराध भी। नामापराध किसे कहते हैं? नामापराध कहते हैं नाम के महिमा को समझते हुए भी नाम न जप कर। आज हम जानते हैं कि ये भजन करने से, साधन करने से ये हमें प्राप्त होगा, और फिर भी भगवान का नाम जप नहीं करते। हम जानते हैं भागवत पढ़ने से ये होगा, फिर भी नहीं पढ़ते। जानते तिलक करने से ये होगा, और फिर भी न तिलक करते हैं, न नाम जप करते हैं, न चिंतन करते हैं। फिर कहते कल्याण हो। आज इस प्रकार भगवान श्री सुखदेव ने समझाया है, भक्ति ना हो, प्रेम ना हो तो भी किन प्रकार से भगवान का नाम जप करना चाहिए। सांकेत्यम पारिहासं वास्तुवमहेलनमेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा मघरम परम। हिंसा द्वेष लोभ मोह में भी ग्रसित हो फिर भी नाम जप करें, नाम लेखन करें। मन में न भी माने फिर भी लिखते रहें, कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर कौन सा दवा देता है पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी दवा खा करके जीव स्वस्थ होता है कि नहीं होता। उसी प्रकार संत महात्मा गुरुजन गुणीजन जो कहते करने के लिए वैसा करें, काम बन जाएगा। विश्वास हो फलदायक है, विश्वास ही फल देता है। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान का नाम ही कल्याणकारी है तो काम बन जाएगा। पुनः एक बार देवराज इंद्र बृहस्पति जी को निमंत्रण देते हैं, और पुनः जब यज्ञ सभा में बृहस्पति गुरुदेव का आगमन होता है, उठ करके प्रणाम नहीं करते हैं, नृत्य गान में मस्त हो गए। और इस आलस्य प्रमाद के कारण महाराज बृहस्पति क्रोधित होकर के वहां से चले गए। देवराज इंद्र को डर लगा और उन्होंने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना करके यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिया। उसका परिणाम क्या निकला? ये विश्वरूप अपने लिए तो करता भी, इनके लिए करता, असुर की वृद्धि के लिए भी यज्ञ करने लगा। जब इंद्र को पता चला ये हमारे पौरोहित नहीं है, दूसरे की पौरोहिताई कर रहे हैं, तो गला काट देते हैं। इससे ब्रह्म हत्या लगा। इंद्र को उस ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांटा। स्त्री को दिया, जल को दिया, नदी को दिया, वृक्षों को दिया और पृथ्वी को दिया। तब से स्त्री लोग रजो धर्म के रूप में 4 दिनों के लिए ब्रह्म हत्या स्वीकार करती हैं। ये मिट्टी में भूमि पर यह जो सफेद रंग का धूल दूषित कण दिखाई पड़ता है, यह ब्रह्म हत्या ही है। नदी में ये जो फेन दिखाई पड़ता है वह ब्रह्म हत्या ही है। इसलिए उसे हटा करके जल स्वीकार करना चाहिए। और यह समुद्र का फेन ब्रह्म हत्या ही है। इसलिए उस नमक को खाने से मना किया जाता है कि जब आप व्रत करते हैं तो ये समुद्री नमक का उपयोग ना करें, हींग का उपयोग ना करें व्रत के समय।
और बुदबुदे फेन के रूप में ये जो पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है, उससे भी उसर जिसे कहते हैं उससे बचने का प्रयास करे। और रजोधर्म स्त्रियों के लिए जो कहा गया है उससे ब्रह्महत्या माना है, और उस सब के बदले आशीर्वाद दिया है पति के प्रिय होंगी। नदी को आशीर्वाद दिया कि आपको जिसमें मिला दिया जाएगा आप उसको बढ़ाने वाले हो जाओगे। तो दूध में पानी मिला दो तो पानी भी दूध बन जाता है, यह उनकी विशेषता है। पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कहीं कितना भी गड्ढा हो कालांतर में जाके भर जाएगा। और वृक्षों को आशीर्वाद दिया कि जहां से काटा जाएगा वहीं से बढ़ जाएगा। ये ब्रह्महत्या को दिया, अब ब्रह्महत्या से शांत हुआ तो अब कौन बचाए। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा, जाओ। और दधीची जी के पास जाकर के उनके हड्डी मांग करके लाए, अस्त्र बना। इधर कष्टा ऋषि ने एक भयंकर राक्षस को प्रकट कर दिया जिसका नाम है वृत्रासुर। इधर नारायण कवच को प्राप्त करके वृत्रासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ है। वृत्रासुर ने जब देखा है अस्त्र को तो भगवान की स्तुति किया है। अहम हरे तव पादैक मूल दासा दासो भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाग कर्म करो तुकायः। 4 श्लोक में वंदना किया है। ननाग कष्टम चपारमेश्वरम सारहम सारपत्यम न योगी सिद्धिर्न पुनर्वम वासं जत्वा विरह्यकांक्षे अजात पक्षा एवमात्रं खगास्तन्यम यथावत् तराचुदार्था प्रियं प्रीव विस्तिम स्ना मनोरवृंदाच दिदीक्षते त्वाम ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि तन माया मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्नात भूया। जिसे 4 श्लोक में ये वृत्त भागवत कहते हैं। ये 4 श्लोक सुन लो पूरी कथा का फल मिल जाता है, इसलिए रोज पढ़ना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है। और देखते देखते वृत्रासुर का वध कर दिया। वृत्रासुर भगवान से वरदान मांगता है कि हम जहाँ कहीं भी मरने के बाद जाएं तो भगवान की लोक की प्राप्ति हो ना हो संत जनों का संग मिले। तो संतों की महिमा के बारे में कहा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब इस कथा को सुनने के बाद परीक्षित जी महाराज के मन में शंका हो गई। शंका क्या हुई कि महाराज आप कहते हैं भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान सबको मानते हैं। और भगवान सबको मानते हैं तो हम तो देखें राक्षस का सदैव विनाश करते हैं और देवता को बढ़ाते हैं। भगवान भेदभाव करते हैं कि नहीं करते हैं? बोले नहीं, भगवान भेदभाव नहीं करते हैं, भगवान पिता के समान है, सबको मानते हैं। बोले फिर कैसे मैं मानूं? तब हिरण्यकश्यप की कथा सुनाए कि हिरण्याक्ष के मरने पर हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया। इधर इनकी पत्नी गर्भवती थी। इंद्र आया इनकी गर्भवती पत्नी को मारने के लिए। नारद जी आकर के इंद्र को फटकार लगाते, हे इंद्र ये क्या कर रहे हो, गर्भवती को मारते हो। इंद्र ने कहा महाराज एक हिरण्यकश्यप से परेशान है और बेटा तो और बड़ा भयंकर है, बाप का ही तो बेटा निकलेगा। बोले जोड़ी है, बाप का बेटा ही निकले, कहीं दादा का पोता निकल जाए तो। भगवान का आशीर्वाद था। तो नारद जी ने कहा कि मत ले जाओ, भगवान का भक्त होगा, राक्षस होता, लेकिन हम अपने सत्संग के प्रभाव से ऐसे राक्षस को भी देवता बना देंगे। और ऐसा ही हुआ। अपने आश्रम में ले जाकर के खूब कथा सुनाए। तो प्रहलाद जी गर्भ में ही कथा सुन चुके हैं, इसलिए गर्भस्थ स्त्रियों को भगवान की लीला कथा श्रवण करनी चाहिए। इसलिए जब माताएं बहनें सब गर्भवती होती थी उन्हें मैके भेज दिया जाता था कि वहां बैठ करके भगवान की लीला कथा सुने। और वहां कुल पुरोहित सब आकर के भगवान की लीला कथा सुनाते थे। तब गर्भ से ध्रुव प्रहलाद सब जन्म लेता था। और आज जब गर्भवती होने पर इधर उधर की पुस्तकों को पढ़ना और ऐसे ऐसे मूवियों सीरियलों को आप देखते हो
और गलत विचारधारा है तो कहां से गर्भ से निकलेगा, और भीतर से तो अहंकारी लुटेरा सभी तो जन्म लेगा कि नहीं लेगा, और नहीं भी लेगा तो ऐसे ऐसे नाम लोग रख करके ओसामा बिन लादेन आदि बना करके प्रकट होता है, धुंधकारी ही तो जन्म लेगा। इसीलिए जो चाहते कि हमारे गर्भ से भगवान के भक्त निकले, भगवान के जैसे निकले, माताएं जैसे संकल्प करेंगी वैसा बालक शिशु जन्म लेगा। सारा संकल्प का ही तो खेल है कि नहीं है। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया, तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर ब्रह्मा सब जानते हैं वरदान क्या मांगा, अमर हो जाए। और अमरत्व का जब वरदान नहीं मिला है तो बहुत वरदान मांगा, ऊपर मरे न नीचे मरे, न बाएं न दाएं, न अस्त्र से न शस्त्र से, मानव न दानव न पशु न पक्षी। भगवान ने कहा ठीक है, 12 महीने में कभी ना मरे। वरदान लेकर के आ गया, देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दिया, इंद्र को जीत लिया। घर में बेटे को लेकर के घर गया, बेटे को पढ़ाना शुरू किया। बेटा तो ऐसा पढ़ाई पढ़ लिया था कि लोग कहते हैं बेटा ही सिखाएगा, तो हिरण्यकश्यप को बेटा ही सिखाया। बेटा को पढ़ने के लिए बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में भेजा कि जाओ पढ़ करके आओ। और बेटा जैसे ही पढ़ के आया तो गोद में उठाया। बेटा सबसे सुंदर बात क्या पढ़ा है? तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने तो सबसे सुंदर बात पढ़ा है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, आत्म कल्याण चाहने वाले जीव को हित्वात्पातम ग्रीमंदकूपम अनोगतो हरिमाश्रित। जंगल में जाकर के आत्म कल्याण चाहने वाले जीव को घर गृहस्थी छोड़ करके भगवान हरि की उपासना करनी चाहिए। ये तो इनके शत्रु के बारे में कह रहा है। गोद से उतार फेंका है और उतार फेंकने के बाद कहा कि ये कैसा है, मेरा बेटा है, मेरा ही है कि किसी और का है। चक्कर में फंस गए। यह सुन करके कयादु महारानी समझाती हैं, पुनः विद्याध्ययन करने के लिए गया। सुंडामर्क बार बार पढ़ाता है, लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो ऐसा पढ़ाई गर्मी पढ़ लिए, कौमारे आश्रित प्राज्ञों। आज पिताजी पुनः गोद में उठाए, बेटा क्या पढ़े हो? सबसे सुंदर बात जो पढ़े हो, कोई प्रेयर कहते ना सुनाओ, जो पढ़े हो उसमें से बेटा सबसे सुंदर बात क्या है बतलाओ। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप जो सुनना चाहते हैं वो बात मैं नहीं जानता, लेकिन आपने कहा सबसे सुंदर बात क्या पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा है कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति 9 प्रकार से क्यों जानी चाहिए। अब तो क्रोध का पारावार नहीं रहा। सुंडामर्क को कहा करे मेरे बेटे को ग्रह लग गया है, कोई तो दूर करो। सुंडामर्क ने कहा महाराज जब करने से आपका ग्रह कम नहीं होगा। बोले कौन सा ग्रह लगा है? बोले कृष्ण ग्रह लगा है, और कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। और उस कृष्ण ग्रह को जान करके आज मारने के लिए तैयार हो गया। कथा सब जानते हैं, पहाड़ से गिराया, जहर दिया, सांप से कटवाया, लेकिन किसी भी प्रकार से मारने का प्रयास किया। प्रहलाद जी मरे। प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। अंत में इनकी बहन को आशीर्वाद मिला था कि जला देने का, कि आग में बिठा दे चादर ओढ़ करके तो बच जाएंगे। वह जलाना चाहिए, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। प्रहलाद जी महाराज को पता चला ये चादर के बदौलत हम बच गए, तो चादर को उठा करके आग में झोंक देते हैं, वह चादर भी जल जाता है। कहने का भाव है कि भगवान के भक्त जिसका त्याग कर दे वो व्यक्ति भला बचेगा। इस प्रकार प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं होने पर प्रहलाद जी को खुद मारने के लिए तैयार हो गया।
कहा बता तेरे भगवान कहाँ हैं? तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं है। अस कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही, अस कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मेरे भगवान कहाँ नहीं? मेरे भगवान हर जगह व्याप्त हैं। बोले खम्भे में हैं, बोले हाँ खम्भे भी हैं। और ले मैं तेरे भगवान को मारता हूँ। तलवार निकाल करके जैसे खम्भ प्रहार किया, खम्भ धम से नीचे गिरा और देखते देखते नर और सिंह के रूप में भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। ऐसे बड़े बड़े दांत हैं, विकराल नेत्र हैं और देखते देखते हिरण्यकश्यप की ओर झपटे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कौन हो तुम? भगवान ने कहा ना मैं नर हूं न सिंह हूं, मैं नरसिंह हूं। बोले मुझे वरदान मिला है, कोई नहीं मार सकता, न अस्त्र से न शस्त्र से। भगवान कहते देखो मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, ऊपर मरे न नीचे। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी जंघा पर तेरा वध करूंगा। बोले 12 महीने में से कहीं नहीं। बोले यह 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, पुरुषोत्तम मास मलमास बनाया है मारने के लिए। अच्छा, न ऊपर न नीचे, बाएं न दाएं, अस्त्र न शस्त्र, 12 महीने से कभी न दिन न रात। भगवान कहते न दिन है न रात है, यह मध्यकालीन सायंकाल का समय है। और देखते देखते भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। भोले हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की जय हो। मरते ही भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भगवान के भक्त प्रहलाद जी को आगे करके भेजा है और भक्त प्रहलाद को देख करके भगवान का क्रोध शांत हो गया और भगवान हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे श्री प्रहलाद जी महाराज को जीभ से चाटते हैं, इसलिए प्रहलाद जी को प्रसाद कहा है। भगत शिरोमणि दे प्रहलाद। ऐसे प्रहलाद जी को गद्दी देते हैं, गद्दी स्वीकार नहीं करना चाहते। महाराज इस गद्दी पर जो बैठता है अहंकारी हो जाता है, इसलिए पद नहीं चाहिए। भगवान ने कहा यह सिंहासन है और इस पर बैठने से काम होगा। इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी को सुंदर गद्दी प्रदान करी, तब से इस पर गद्दी का नाम सिंहासन पड़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सुखदेव परीक्षित जी से कहते हैं, हे परीक्षित जी क्या अभी भी भेदभाव कहेंगे? विचार करिए, भगवान को मारना होता तो हिरण्यकश्यप के ही तो बेटा का नाम प्रहलाद है, उसको उनको मारते कि नहीं मारते? रावण के ही भाई का नाम विभीषण है, विभीषण जी को भगवान ने संरक्षण दिया है। इसका मतलब भगवान भेदभाव नहीं करते हैं, भगवान सबका आदर करते हैं। पुनः वर्णाश्रम धर्म का सुंदर चर्चा किया गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पुनः अनेक मनवंतर की कथा भगवान का सुना रहे हैं कि देखो एक बार किसी पर्वत पर गजेंद्र नाम का हाथी रहता था और हाथी होकर के अपने अनेक पत्नियों को लेकर के एक दिन किसी सरोवर में गया स्नान करने के लिए। और सरोवर में स्नान करने के बाद खूब स्नान किया मल मल करके और सरोवर के फूल को तोड़ दिया है। फूल को तोड़ तोड़ करके एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगा। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था और उस ग्राह के कारण उस ग्राह ने आकर के पांव पकड़ लिया है। पहले तो उसका कोई महत्व ही नहीं दिया और जब ग्राह ने अपना पकड़ जोर लगाया है तो धीरे धीरे अपने परिवार परिजनों सबको बुला बुला करके सब सुर में सुर मिला करके भगवान को पुकारा है और भगवान